Hello friends, I am Pankaj Avasthi, your English teacher. Our today's topic is A Girl with a Basket. इंग्लिश लिटरेचर में यूपी बोर्ड में 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल है अ गर्ल विद अ बास्केट। इसका प्रीवियस वीडियो आपको पहले भेजा जा चुका है, अवेलेबल हैं, आप पहले उसको देख लीजिए। अगर आप चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि सेकंड हाफ जो है वो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फर्स्ट हाफ कल आपको पोस्ट किया जा चुका है। ओके, लेट्स फोकस ऑन द चैप्टर। इसमें अ गर्ल विद अ बास्केट में राइटर आता है, फॉरेनर है, इंडिया आया है 1950s में, 1950 में भारत घूमने आया है। तो राइटर जा रहा है रानीखेत बाय ट्रेन जा रहा है रानीखेत। पहले ट्रेन से बरेली तक जाएगा, बरेली से उसको रानीखेत जाना है जो कि हिमालयास का क्षेत्र है। क्यों आया है? क्योंकि वो इंडिया को समझना चाहता है, जानना चाहता है, यहाँ के कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, पीपल की थिंकिंग क्या है, लोगों की समझ कैसी है, ये सब कुछ पहले आपको बताया जा चुका है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच द प्रीवियस वीडियो टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। ओके, सेकेंड हाफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। द चिल्ड्रंस, बच्चे, सेलिंग बास्केट्स, जो टोकरियां बेच रहे थे, बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे, वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, वो थे लड़के और लड़कियां किनके? ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के। शरणार्थी के बारे में आपको बताया गया है। शरणार्थी कौन थे? जो बंटवारे के समय, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय जो पाकिस्तान से लोग इंडिया आए थे, यहाँ के मूल रेजिडेंट नहीं थे, वे लोग मूल निवासी नहीं थे, भारत आ गए थे बिकॉज ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, धार्मिक कट्टरवाद के डर की वजह से भारत आ गए थे। तो यहाँ आके वो लोग रिफ्यूजी हो गए, शरणार्थी हो गए। तो उन्हीं के बच्चे थे, उन्हीं के लड़के लड़कियाँ थे जो टोकरियाँ बेच रहे थे। ओके, दे और दियर पेरेंट्स, वे और या फिर उनके माता पिता, और रिलेटिव्स या फिर उनके रिश्तेदार, वे लोग, उनके माता पिता और उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड का मतलब होगा इकट्ठे हो गए थे। हैड गैदर्ड, गैदर मीन्स इकट्ठा होना, हैड गैदर्ड, वे लोग इकट्ठे हो गए थे इन द सिटीज़, कहाँ? शहरों में, अलग अलग शहरों में, जिसको जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे वे लोग इकट्ठा हो गए, रहने लगे, नई जगह पे रहने लगे। सेटिंग अप स्टॉल्स का मतलब उन्होंने छोटे छोटे स्टॉल लगा लिए। स्टॉल क्या होते हैं? स्टॉल होते हैं ठेले या फिर रेड़ी, जिससे लोग छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं, छोटे से स्टॉल लगा के, रेडी लगा के, आपने देखा होगा। तो सेटिंग अप स्टॉल्स, इन लोगों ने छोटे छोटे स्टॉल लगा लिए थे अपना जीवन चलाने के लिए वहाँ से आने के बाद। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग बना रहे थे सिंपल आर्टिकल्स, साधारण चीज़ें रोज़मर्रा की जो अपने हाथ से बना सकते थे वे लोग। कोई बहुत बड़ी कंपनी फैक्ट्री तो थी नहीं उनके पास, आए थे, मनीलेस थे पूरी तरह से, तो वो लोग छोटी छोटी चीज़ें बना रहे थे। मैन्युफैक्चर मीन्स निर्माण करना, बनाना। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, वे लोग अपना जीवन चलाने की कोशिश कर रहे थे इन मार्केट्स, बाज़ारों में, शहरों में अपना जीवन चलाने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, ऑलरेडी का मतलब पहले ही, ओवर क्लाउडेड का मतलब हो जाएगा भीड़ से भरे हुए, जो पहले से ही भीड़ से भरे हुए थे। जहाँ पे पहले ही बहुत सारी दुकानें थी, बहुत बड़ा बाजार था, उन्हीं बाज़ारों में इन्होंने भी अपने स्टॉल लगा लिए। यानी परचेजर कम है, सेलर ज़्यादा है, इस पोजीशन में है, बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वालों के पास पैसा नहीं है। वो समय था, वो दौर था। They lived in cloth and grass sets, वे लोग रहते कहाँ थे? They lived, वे लोग रहते थे in cloth, कपड़े के घरों में, एंड ग्रास सेट्स, और घास के घरों में। कपड़े के घर जो तंबू से बनाए जाते हैं, आपने कभी देखा होगा, कपड़े से तंबू बनाया जाता है, तो तंबू बना के कहीं रह रहे थे, या फिर ग्रास सेट्स, ग्रास सेट का मतलब घास की झोपड़ी छोटी छोटी बना के उसमें रह रहे थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, और उनकी अपनी कोई जगह भी नहीं थी, तो कहाँ बना रहे थे? दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, जो गलियों के, सड़कों के किनारे किनारे बना रहे थे। जो सरकार की सड़क होती है उसके किनारे किनारे कहीं तंबू बना लेते थे, कहीं घास की झोपड़ी बना लेते थे, उसी में रहते थे। ओके, द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के बीच में जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, पीजेंट का मतलब होता है किसान, जो किसान लोग थे इन शरणार्थियों के बीच में, हैड बीन अकस्टम्ड, अकस्टम का मतलब होता है आदी होना, अकस्टम का मतलब होता है आदी होना, हैबिचुअल होना। तो हैड बीन अकस्टम्ड, इन शरणार्थी लोगों में जो किसान थे, यानी जो लोग पाकिस्तान में पहले खेती करते थे, किसानी करते थे, ये लोग आदी थे,
इनकी आदत थी, क्या आदत थी? टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स, अपना जीवन जीने की। इनकी आदत थी अपना जीवन जीने की, छोटे से कम पैसों में, कम खर्चे में अपना जीवन जीने की। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि, फॉर का मतलब जब बीच में कंजंक्शन जुड़ जाता है फॉर, तो इसका हिंदी सेंस बनता है क्योंकि। क्योंकि फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एनुअल का मतलब वार्षिक, इनकम का मतलब आमदनी, क्योंकि वार्षिक आमदनी, सालाना आमदनी ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक कृषक परिवार की, एग्रीकल्चरल फैमिली कृषक परिवार। उस जमाने में 1950 के ज़माने में एक कृषक परिवार की सालाना आमदनी डज नॉट एक्सीड, ज़्यादा नहीं थी, एक्सीड का मतलब ज़्यादा नहीं थी, उस ज़माने में ज़्यादा नहीं होती थी। उस ज़माने में एक कृषक परिवार की आमदनी ज़्यादा नहीं होती थी। ऑन एन एवरेज, एक औसत के रूप में, एक अनुपात के रूप में $100 अ ईयर, $100, $100 की कमाई होती थी इन अ ईयर, पूरे एक साल के दौरान, एक वर्ष के दौरान सिर्फ उनकी कमाई $100 की होती थी, जिसमें उनको पूरा साल खर्चा चलाना पड़ता था, एक औसत के रूप में। ओके, द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, अब यहाँ पे दो तरह की कमाई की राइटर कंपैरिजन ले रहा है, एक तो कृषक परिवार की आमदनी की और एक अकुशल श्रमिक, जो मजदूर होते हैं, अकुशल श्रमिक की आमदनी की तुलना की जा रही है, श्रमिक के और किसान के बीच की आमदनी की। फिर कह रहा है द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, औसत रूप में आमदनी, अनस्किल्ड का मतलब अकुशल, लेबरर का मतलब होता है मजदूर, तो औसत के रूप में अकुशल मजदूर मेक्स 30 सेंट्स अ डे, वे लोग एक दिन में 30 सेंट की कमाई कर लेते थे। सेंट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, सेंट जो होता है डॉलर का छोटा रूप होता है, जिस प्रकार रुपए का छोटा रूप पैसा होता है, उसी प्रकार डॉलर का छोटा रूप सेंट होता है। मेक्स 30 सेंट्स अ डे, एक दिन में 30 सेंट की कमाई कर लेते थे, और लेस दैन $2 अ वीक, या फिर कम से कम एक हफ्ते में $2 की कमाई कर लेते थे। कौन? अकुशल श्रमिक की बात हो रही है, अकुशल श्रमिक कम से कम एक हफ्ते में $2 की कमाई कर लेते थे, या फिर 30 सेंट की कमाई कर लेते थे प्रतिदिन। फिर अकुशल श्रमिक का भोजन में क्या मिल जाता था, इतने पैसे में भोजन में क्या खाते थे वो, ये राइटर बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। देयर इज 1 मील अ डे, एक दिन में एक वक्त का खाना होता था, एक टाइम का, एक समय का खाना होता था। 1 मील अ डे, मील का मतलब भोजन, और जिस भोजन में, फिर डैश करके देखिए लगा हुआ है, एन ओनियन, भोजन में क्या होता था? एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी होती थी, एक प्याज होता था। अ बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल, बाउल का मतलब कटोरी, पल्स का मतलब दाल, एक कटोरी दाल होती थी उनके खाने में, विद मिल्क, और जिसमें दूध भी होता था, एक कटोरी दाल होती थी, उसके साथ दूध भी होता था। परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, और राइटर कह रहा है शायद, शायद अ बिट ऑफ गोट चीज, थोड़ी सी बकरी के दूध की पनीर भी होती थी। चीज का मतलब पनीर, गोट का मतलब बकरी, गोट चीज का मतलब बकरी के दूध से बनी हुई पनीर भी कभी कभी, शायद, राइटर कह रहा है शायद उनके खाने में यह भी होता था। फिर फुल स्टॉप लगा है, कहता है नो टी, कोई चाय नहीं पीते थे, इतने पैसे में चाय नहीं मिलती थी। नो कॉफ़ी, कॉफ़ी भी नहीं मिलती थी। नो फैट, फैट का मतलब वसायुक्त भोजन, जो तल के बनाते हैं ऑयल में, वसायुक्त भोजन उनको नहीं मिलता था। नो स्वीट्स, मिठाई भी नहीं मिलती थी। नो मीट, और मांस भी नहीं खा पाते थे, मांस भी नहीं मिलता था, मिठाई नहीं मिलती थी, वसा नहीं मिलती थी, कॉफ़ी नहीं मिलती थी, चाय नहीं मिलती थी, सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता था अकुशल श्रमिक को, जिसकी कमाई $2 एक प्रति हफ्ते की होती थी। फिर राइटर कह रहा है $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, इस लाइन पे फोकस करिएगा। $100 अ ईयर, एक साल में $100 की कमाई, अगर किसी परिवार की एक साल में $100 की कमाई होती है, तो राइटर कहता है इज नॉट $2 अ वीक, तो एक हफ्ते में $2 भी उसका एवरेज नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एक साल में वीक्स कितने होते हैं? एक साल में वीक्स होते हैं 52, 52 सप्ताह होते हैं एक साल में। तो अगर एक सप्ताह में आप $2 कमाते हैं, तो उस हिसाब से आपको 104 होने चाहिए साल में। लेकिन अगर आप $100 ही कमाते हैं, तो $2 से कम का एवरेज आता है प्रति हफ्ते का, एक किसान की जो आमदनी है।
$100 a year is not $2 a week. $100 की कमाई एक साल में हफ्ते का $2 भी नहीं होती है. At even that small amount is hard to earn. राइटर कह रहा है even that small amount, फिर भी वो छोटी सी रकम भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट, अमाउंट का मतलब रकम, स्मॉल का मतलब छोटी सी, जो छोटी सी रकम भी इज हार्ड, कठिन होता है, टू अर्न, कमाना. ये छोटी सी रकम भी कमाना कठिन होता था उस जमाने में. इतनी छोटी सी रकम भी कमाना बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि लोगों के पास खरीदार ही नहीं थे. सामान बना देते थे तो खरीदने वाला नहीं होता था, तो कमाना कठिन था. बाय सेलिंग बास्केट्स, टोकरियां बेचकर ये रकम कमाना एक कठिन कार्य था. टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, ऐसे लोगों को जो पहले से ही बहुत गरीब हैं. टू पीपल, लोगों को, टू पुअर, TOO जो लगा है इसका हिंदी सेंस बनेगा बहुत. TOO जो लगा है इसका हिंदी सेंस बनेगा बहुत. टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, ऐसे लोगों को जो उनको खरीदने के लिए पहले से ही बहुत गरीब हैं, उनको बेचकर इधर $100 कमाना आसान कार्य नहीं था. That no doubt is the reason, that की no doubt का मतलब निस्संदेह, निस्संदेह is the reason, यही वो कारण था. These little children descended, कि ये छोटे छोटे बच्चे descended यानी उतरे, descend मीन्स उतरना होता है, और यहाँ पर सेंस बनेगा आना, कि ये छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आए, on me like locusts, मेरे पास आ गए, मेरे ऊपर जैसे झपट गए. लाइक लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब टिड्डे, टिड्डों की तरह. जिस प्रकार टिड्डे अपना शिकार देखकर उस पर झपट पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार ये छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आए और मुझे चारों तरफ से घेर लिया. क्यों घेर लिया? क्योंकि मैं उनको दिख रहा था कि उस ज़माने में मैं एक अमीर कस्टमर था, मेरे पास पैसे थे, उन्हें लगा कि ये खरीद सकता है, बाकी उनको कस्टमर नहीं मिलते थे. लाइक लोकस्ट, टिड्डों की तरह. आई एन अमेरिकन, करा आई के बाद कॉमा लगा है, फिर एन अमेरिकन के बाद कॉमा लगा है. आई, मैं, एन अमेरिकन, एक अमेरिकी, मैं एक अमेरिकी था. वॉज डाउटलेस, मैं निसंदेह रूप से द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, मैं उनके लिए सबसे अच्छी बाजार, प्रॉमिसिंग मार्केट का मतलब होगा सबसे अच्छी बाजार, यानी सबसे अच्छा खरीदार. बाजार का मतलब यहाँ पे खरीदार से है, प्रॉमिसिंग का मतलब सबसे अच्छा. मैं सबसे अच्छा खरीदार था उनके लिए. दे हैड सीन, जितने खरीदार उन्होंने अब तक देखे थे, जितने खरीदार उन्होंने अब तक देखे थे, उनमें से मैं सबसे अच्छा खरीदार उनके लिए था. यही वो कारण था कि सब बच्चे मेरे ऊपर टिड्डों की तरह झपट पड़े थे अपना सामान बेचने के लिए. नाउ ये पहला पैसेज यहाँ पे फाइनल होता है.